गंगोली मंदा ग्राम पंचायत का प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स के अध्यक्ष हैं आलोक वत्स और नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और इनका 3 टर्म कंप्लीट हो गया। चौथे टर्म की चुनावी प्रक्रिया में इन्होंने नामांकन दिया है। 27 तारीख को मत गिराने का तिथि चुनाव आयोग के माध्यम से तय भी हुआ है। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपको शुभकामना साथ में से पार्ट 3 के साथ जो सरकार सोच रही है, सुधा पार्लर डेयरी उद्योग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भारत सरकार का जो है, उससे आपको पैक्स में जुड़ाव हो, टैगिंग हो, ये मेरी शुभेच्छा शुभकामना है और मैं एडवांस में आपको विजय की भी शुभेच्छा दे रहा हूँ। और मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यह है कि जो 3 साल आपका रहा, 3 टर्म रहा, यानी कि 15 साल, इसमें प्रमुखता के साथ यहाँ के पैक्स से किसानों को क्या क्या जन उपयोगी लाभ दिया जा रहा है, जी बताएं। सबसे पहले तो सर आपका तरफ से मैं व्यक्त करता हूँ, आप आए हमारे इस संस्थान पर, इस सहयोग समिति पर, बड़ी खुशी की बात है। और सर सबसे बड़ी बात आपने प्रश्न किया, जो यहाँ किसानों को क्या क्या जनोपयोगी चीज़ें यहाँ से पैक्स के माध्यम से कोई भी मुहैया होती है। तो सर सरकार पैक्स के माध्यम से, पैक्स का जो गठन हुआ उसके तहत अभी वर्तमान में मेरे पैक्स में खाद्य व्यवसाय, बीज, कीटनाशक, जन वितरण प्रणाली और अधिप्राप्ति जैसे कार्य को लगातार सर करते आ रहे हैं। मेरा सर व्यक्तिगत प्रयास रहता है कि हमारे जो सदस्य हैं और इससे जुड़े जो लाभुक हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, मान सम्मान में सर कोई कमी नहीं रहती है। ये कि उनको हर संभव सुविधा जो सरकार पैक्स के माध्यम से किसानों को देना चाहती है, मैं उसके लिए निरंतर रात दिन सर प्रयासरत रहता हूँ। हो सकता है सर मैं कुछ कार्य है, मैं अपने स्तर से किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देता हूँ। कुछ कारणों से अभी वर्तमान में खाद की किल्लत चल रही है, लेकिन फिर भी मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि किसी प्रकार मैं किसानों को सही समय पर, सही मूल्य पर खाद उर्वरक की उपलब्धता ससमय कराऊँ। कुछ सरकार के स्तर से कमी रही है, जो अभी वर्तमान में डीएपी खाद की किल्लत हो रही है, उसके कारण कुछ किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी सर मैं निरंतर प्रयास के तहत उनको समुचित समय पर, समुचित उचित मूल्य पर खाद दिलाने के लिए दिन रात प्रयासरत हूँ और आजीवन रहूँगा। कभी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ा होगा? जी सर अधिप्राप्ति में सर बेसिक्स जो सर कमी है ना सर, मेरा शुरू से भी जब भी सहकारिता की कोई मीटिंग हुई है, मेरा सहकारिता के ऊपर वरीय पदाधिकारी तक को मैंने कई बार अपनी बात मांग रखी है कि सर अधिप्राप्ति जैसे एक महत्वपूर्ण कार्य को पैक्स के माध्यम से करवाया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, लेकिन सर इसमें कुछ व्यापक स्तर पर कमी है। का जो सर वो मोनोपोली है, उसके कारण काफ़ी सर दिक्कत का सामना, किसान का हम धान सर खरीद लेते हैं, लेकिन सर पैक्स को एकमात्र मॉइस्चर मीटर के बदौलत धान की खरीद होती है और एक नज़र से सर गुणवत्ता देखने के लिए ये बताया जाता है कि आप गुणवत्ता देखिए, इतना प्रतिशत 17% से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए और साफ़ सुथरा धान होना चाहिए। सर मानक का तय करना, इसके लिए सर मेरे तरफ से एक डिमांड था कि सर जिस समय धान की खरीद होती है तो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की नियुक्ति पैक्स स्तर पर हो, क्योंकि उसकी पूर्ण जो जानकारी है जो मेरे पास नहीं समझे, वो उस विभाग के गुण नियंत्रण पदाधिकारी ही बता सकते हैं क्या यह धान हम किसान से खरीद सकते हैं अथवा नहीं। हम तो सर किसान से अपनी कई तरह की त्रुटि निकाली जाती है, इसमें टूट की मात्रा अधिक है, इसमें ये है, ये गुणवत्ता है, बहुत सारी कमियां निकाली है, जिसके कारण वहाँ काफ़ी शोषण होता है। सर ये बेसिक प्रॉब्लम है। इसमें अगर डिपार्टमेंट कोऑपरेट करे और सकारात्मक सोच के साथ करे, जी सर निश्चित तो बहुत ही बेहतरीन सर है और इसमें विभाग का सर सहयोग, सरकार का यह कदम काफ़ी सराहनीय कदम है। पैक्स को एक ऑक्सीजन समझिए एक मिलने जा रही है अगर इस तरह का जो भी सोच है माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, और उन्होंने ही पैक्सों के विकास के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। और हम भी आशा करते हैं सर कि जो इससे अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पैक्सों का उत्थान होना निश्चित तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते सकारात्मक सोच के साथ पैक्स अध्यक्ष इसको अमल में लाए।